क्लास 10 एसएससी कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का। ओके, कॉमन डिफरेंस। तो ये जो नंबर दिया है ना, ये सीक्वेंस में नंबर दिया है। ये पहले वाले को बोलता है T1, दूसरे वाले को बोलता है T2, तीसरे वाले को बोलेगा T3, चौथे वाले को बोलेगा T4। ओके, हर एक के बीच में गैप कितना दिख रहा है? 2 का गैप दिख रहा है। तो तुम्हारा डायरेक्ट आंसर होगा कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ओके, बट सॉल्व कैसा करना है मैं बता दूं। ये जो फर्स्ट वाला नंबर है ना T1, इसका और एक नाम है A, छोटा वाला A। ओके, अब कॉमन डिफरेंस फाइंड करने। कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस का शॉर्ट फॉर्म है D। ओके, शॉर्ट फॉर्म इज D, वो लोग D दिया। फॉर्मूला है दूसरा माइनस पहला, दैट इज T2 माइनस T1। T2 मेरा कितना है? 4 माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 2। और एक बार क्रॉस चेक करना, T3 माइनस T2 है, तो चलो T4 माइनस T3, 4 के बाद 3 आएगा, 4 के बाद 2 नहीं लिखना। T4 मेरा क्या है? 8 माइनस 6, दैट इज इक्वल टू 2। दो बार सेम आ गया, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 2। अब एक अपॉन वाला क्वेश्चन करके दिखा दो, जहां पे नंबर दिया है 2, 5 अपॉन 2, 3, 7 अपॉन 3, बट यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है। एक मिनट में गुजरा इरेजर ले दो। जो कॉमन डिफरेंस वाला है वो वाला नंबर मैं बता के देता हूँ। ओके, इसमें कॉमन डिफरेंस में ओके, माइनस 1 अपॉन 5, माइनस 1 अपॉन 5, माइनस 1 अपॉन 5, डॉट डॉट डॉट। अपॉन वाला एक करके दिखा। पहला वाला है T1 दैट इज इक्वल टू A, दैट इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 5। T2 भी मेरा माइनस 1 अपॉन 5 है, T3 भी मेरा माइनस 1 अपॉन 5 है। कुछ डाउट है? T1, T2, T3 लिखा। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला है, कौन सा भी दो को माइनस करना है मेरे को। तो D इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 क्या है मेरा? माइनस 1 अपॉन 5, ये वाला माइनस, और T1 क्या है? माइनस 1 अपॉन 5। तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 5, माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू माइनस, प्लस 1 अपॉन 5। प्लस 1 माइनस 1 जीरो होता है, वैसे सेम चीज ऑपोजिट साइन में आएगा तो कट जाएगा और जीरो आ जाएगा। कि माइनस 1 अपॉन 5 था और प्लस 1 अपॉन 5 था। ओके, इसी में ही प्रैक्टिस सेट 3.1 का फर्स्ट के अंदर मैंने दो क्वेश्चन किया, एक अपॉन वाला, एक पॉइंट वाला भी क्वेश्चन करके दिखा दो। पॉइंट वाला अभी इस लोग ने क्या बोला है इसमें? ओके, एक रूट वाला करके दिखा दो। फॉर एग्जांपल रूट वाला क्वेश्चन है, उसमें ही 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। ओके, दो कॉमन डिफरेंस निकालना है अपने, कोई भी दो कॉमन डिफरेंस निकालना है। एक T1 है, T2, T3, T4। मैंने लिखा D इज इक्वल टू T4 माइनस T3, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2। माइनस डाला, इसका माइनस आएगा तो ब्रैकेट रखना होगा। तो अब ये हो जाएगा 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस इंटू प्लस माइनस 3 माइनस इंटू प्लस माइनस 2 रूट 2। कुछ डाउट है? अब यहाँ पे देखोगे तुम लोग 3 माइनस 3 जीरो हो जाएगा, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, 3 में से 2 गया तो 1 रूट 2 बचेगा, तुम्हारा आंसर हो जाएगा रूट 2। 3, अब ये जीरो तो गया, प्लस 3 माइनस 3 गया, 3 रूट 2 है, माइनस 2 रूट 2 है, रूट 2 दोनों में सेम है। इसका मतलब क्या है? ये है 3x माइनस 2x, जहाँ पे x सेम दिख रहा है, वैसे यहाँ पे रूट सेम दिख रहा है। 3 में से 2 गया तो 1 बचता है, तो 1 रूट 2 होता है। 1 रूट 2 को तुम लोग रूट 2 बोल सकते हो। किसी को डाउट? ओके, इसमें और एक बार मैं करके दिखा दो, T3 माइनस T2 भी करके दिखा दो। ओके, दैट इज D इज इक्वल टू T3 माइनस T2। T3 का वैल्यू कितना है मेरा? 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस T2 का वैल्यू है 3 प्लस रूट 2। ब्रैकेट ओपन करता हूँ, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस। एनी डाउट? 3 और 3 गया, 3 माइनस 3 वापस 0, 2 रूट 2 माइनस 1 रूट 2, कुछ नहीं रहेगा तो 1, 2 में से 1 गया, बचा रूट 2। तो दोनों D कॉमन आया, देयरफॉर
इसका कॉमन डिफरेंस निकल रहा है, देयरफॉर दिस टर्म इज इन एपी। क्वेश्चन क्या बोलता है, सीक्वेंस देता है, सीक्वेंस देके बोलता है ये एपी में है या नहीं। अगर तुम्हारा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये एपी में, अगर कॉमन डिफरेंस इधर 2 आया इधर 4 आया अलग आता है तो इट इज नॉट इन एन एपी। ओके, एपी का सेकंड एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज का सेकंड सब क्वेश्चन है जहाँ पे ए और डी दिया है, तुमको सीक्वेंस बनाना है। ए का दूसरा नाम है T1, T1 तुम लोग को मिल गया 10, तुम्हारा पहला नंबर तो तुम्हारा 10 है। सीक्वेंस अपना बनता कहता है T1 बनता है, T2 बनता है, T3 बनता है, T4 बनता है। कम से कम 3 नहीं तो 4 निकालना, बाद में कॉमा डाल के डॉट डॉट डॉट। पहला वाला नंबर ए है, उसको T1 लिखा, पहला नंबर मेरा सीक्वेंस में मिल गया। पिछले सब में कहता था 2 4 6 8, वैसा यहाँ पे पहला नंबर 10 मिल गया। अब T2 कैसा पाएंगे, T2 के पहला वाला नंबर है T1। ओके, T2 के पहले वाला नंबर है T1, तो T1 कितना है मेरा 10 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 15। T2 का वैल्यू मिल गया 15, दूसरा नंबर मेरा आ गया 15। T3 फाइंड करने को क्या चाहिए, T2, T2 ऊपर आया मेरे पास, ऊपर से नीचे नीचे जाएगा। T2 मेरा 15 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 20, अगला नंबर आ गया मेरा 20। नेक्स्ट 20 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 25। कैसा मिलता है सीक्वेंस, समझा, कॉमा डॉट डॉट डॉट, द गिवन सीक्वेंस आर दिस। समझ में आया, हाँ तेरे को समझा, तेरे को समझा। T1 दिया है तेरे पास 10, ओके, D दिया है तेरे को 5, ये तेरा फॉर्मूला है T2 का फाइंड करने के लिए, T1 प्लस D, T3 फाइंड करने है T2 प्लस D, T4 फाइंड करने है T3 प्लस D, T5 आगे फाइंड करना रहेगा तो T5 बोलता है तो T4 प्लस D, मतलब एक नंबर पीछे आने का और प्लस D करने का जब सीक्वेंस बना। भाई T1 तेरे पास है ऑलरेडी 10 है, 10 प्लस 5 15 हो गया तेरा T2, T2 का वैल्यू लिखा है 15 क्योंकि पहला वाला मेरे को ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। T3 फाइंड करने के लिए T2 प्लस D है, T2 में को इधर ऊपर 15 आया, 15 प्लस 5 किया D 20 हो गया, वैसा T4 इज T3 प्लस D दैट इज 20 प्लस 5 25। ओके, अभी यहाँ पे और एक क्वेश्चन है सेकंड वाला, यहाँ पे T1 इज इक्वल टू -7 दिया, फर्स्ट टर्म ए को बोलता है -7, नीचे लिखूंगा T1 कॉमा T2 कॉमा T3 कॉमा T4, पहला नंबर मेरा क्या है -7 है, कॉमा में आ गया। दूसरा मेरे को T2 फाइंड करना है, T2 इज इक्वल टू T1 प्लस D, मैंने बोला था T1 कितना है -7 प्लस 1/2, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, मेरे को एलसीएम करना पड़ेगा। ओके, अलग अलग है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसके लिए मेरे को नहीं तो क्या करना, 1/2 को तुम लोग बोल सकते हैं 0.5, 1/2 हाफ होता है 1 का, 1/2 को 0.5 बोल सकते हो, लेंथी मत करो। ओके, 1/2 अगर डिवाइड करोगे तुम लोग, फॉर एग्जांपल 1/2 को डिवाइड करोगे 0.25 का 10, तो 1/2 को मैंने बोल दिया 0.5, -7 से 0.5 गया तो -6.5 बनेगा मेरा T2। ओके, बड़ा नंबर का साइन -7 - 1 करता तो 6 होता था, बट 7 में से 0.5 माइनस करेगा तो 6.5 होगा। फॉर एग्जांपल कैसा करता है देखो, 7.0 6.5 6 हो गया, ये 10 हो गया, 10 में से 5 गया 5 और ये 0 है, 6 - 0 6 6.5, समझ में आया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट मैं ले रहा हूं T3 ले रहा हूं। ओके, T3 इज इक्वल टू T2 प्लस D। ओके, T2 का वैल्यू कितना -6.5 प्लस 0.5, ये हो जाएगा -6। T4 निकालना है, T4 इज इक्वल टू 3 प्लस D, -6 प्लस 0.5 प्लस माइनस प्लस माइनस, 6 में से 0.5 गया तो -5.5, तो मैं लिख देगा ये 6.5, ये 6, ये 5.5 सब माइनस में, सीक्वेंस बन गया तुम लोग का। अभी उसमें एक और क्वेश्चन है पॉइंट वाला, वापस तुम लोग डरते हो, जहाँ पे मेरा T1 इज इक्वल टू, मेरे को पता है पहले जो A रहता है वो मेरा T1 है दैट इज 1.25, T2 फाइंड करना है, T2 इज इक्वल टू T1 प्लस D -1.25 प्लस 3। ओके, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचता है, 2 में से 0.5 जाएगा तो 1.75 बचता है, पॉइंट वाला सब्ट्रैक्शन मैंने दिखाया था। ओके, 2 में से अगर 1.25 माइनस करता है तो 75 बचता है, और एक मतलब यहाँ पे हो जाएगा 1.75 हो जाएगा प्लस में पहला नंबर। ओके, अगर तुमको नहीं आ रहा है, जम रहा नहीं तो देखो 3 कितना नंबर है, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, 3.00 माइनस 1.25, माइनस क्यों कर रहा है, माइनस प्लस माइनस हो रहा है, 3 कट किया 2, ये 10 हो गया, ये कट हो गया 9 और ये हो गया 10, 10 में से 5 गया,
5 बचा, 9 में से 2 गया 7 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा, 1.75 कैसा आया समझा? ओके। T3 इज इक्वल टू T2 प्लस D। T2 है 1.75 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 4.75। T4 इज इक्वल टू T3 प्लस D दैट इज इक्वल टू 4.75 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 7.75। तो तुम्हारा सीक्वेंस आ जाएगा, पहला नंबर है 1.75, दूसरा है 4, पहला नंबर है 1.75, दूसरा है 4.75, तीसरा है 7.75। ये तुम्हारा T1 है, ये T2 है, ये T3 है, कॉमा डॉट डॉट डॉट। अगर तुम लोग 7 में से 4 माइनस करोगे तो 3 बचेगा, वैसे 4 में से 1.75 माइनस करोगे तो 3 बचेगा। तुम्हारा कॉमन डिफरेंस 3 है ऊपर। ओके।